First of all, heartily congratulations to all the members of all the dear members of this YouTube channel who created us and who reached us 1K plus. And thank you and heartily welcome also because you made us what we are. We are discussing today the difference between British and American English, a very common topic which is not well understood by the students. तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों में आखिर अंतर क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया। वैसे तो और सारे इसके डायलेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश हो गए, यूरोप आपके कैनेडियन इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गए, लेकिन आज हम मुख्य रूप से वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो सबसे पहले जानिए कि ब्रिटिश इंग्लिश क्या है। तो ब्रिटिश इंग्लिश वैसे बहुत पहले इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते क्योंकि ये 16th सेंचुरी के आसपास से शुरू हुआ है और 16th से 17th सेंचुरी के बीच जो है, जब इंग्लैंड ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया, तब जाकर अमेरिकन इंग्लिश कह सकते हैं, वहाँ से उसकी इवोल्यूशन, उसकी इवॉल्विंग जो है एक तरीके से उसके विकास का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो अब ये दोनों को अलग अलग नाम देने के पीछे जो कारण है, इनमें कुछ डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे कि डिफरेंसेस कैसे, जैसे ग्रामेटिकल डिफरेंसेस हो गए, उसके बाद कुछ स्पेलिंग डिफरेंसेस हो गए, फिर एसेंट में यानी प्रोनाउंसिएशन में भी जो है डिफरेंस हम देखते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस वजह से दोनों को एक अलग अलग नाम देना पड़ा। और जहाँ तक बात रही कि इसके नाम के पीछे क्या वजह रही होगी, तो नाम के पीछे कुछ खास वजह नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेम ऑफ द नेशन, द कंट्री इन विच इट इज स्पोकन। और अमेरिकन इंग्लिश को वैसे यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश या यूएस इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ तक रही ब्रिटिश इंग्लिश की बात, तो ब्रिटिश इंग्लिश भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हम उसी को फॉलो करते हैं। हम इंडियंस या फिर एशियन कंट्रीज़ के जितने भी एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं, सारे वो हम लोग जो है एसेंट भी उन्हीं का फॉलो करते हैं और ग्रामर जो रूल्स होते हैं वो हम उन्हीं का फॉलो करते हैं। तो एक तरीके से मेरे लिए जो है, हम लोगों के लिए, हम सबों के लिए ब्रिटिश इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि कौन बेहतर है, आज बच्चों से अक्सर सुनने को मिल जाता है कि हम लोग कौन सा सीखें, ब्रिटिश सीखें या अमेरिकन सीखें। तो देखिए, जहाँ तक बात रही कि आपको किस फील्ड में जाना है, यानी if you are thinking of going abroad or somewhere else, then you will have to opt that। ऐसी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। एसेंट जहाँ तक बात रही कि ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है एसेंट में। हाँ, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, आर साइलेंट होता है। यदि उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो वो साइलेंट होता है, या फिर कुछ ना हो आर के बाद, तो जैसे टीचर बोलते हैं हम लोग, टीचर नहीं बोलते। लेकिन अमेरिकन में ऐसा नहीं होता है, अमेरिकन में आर साउंड को भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये डिफरेंस पहला हो गया एसेंट को लेकर। हम और कुछ डिफरेंसेस की बात कर ले, जैसे हम ग्रामेटिकल रूल्स की बात कर रहे थे। तो ग्रामेटिकल रूल्स में जैसे आप एक सेंटेंस हिंदी में लीजिए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार इसको आप बना सकते हैं। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीडंट गो देयर या यू नीड नॉट गो देयर। लेकिन यही आप यदि अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करके, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करके आप यदि बनाओगे, तो इसका इंग्लिश होगा यू डू नॉट नीड टू गो देयर। तो दोनों में ये डिफरेंस, काफी कॉमन डिफरेंस ये देखा गया है। उसके अलावा कुछ वोकैबुलरी डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। वोकैबुलरी डिफरेंस कैसे, जैसे मान लीजिए हम बीमार होते हैं, आई एम फीलिंग इल कहते हैं हम ब्रिटिश में। तो अमेरिकन जो है सिक वर्ड का यूज करते हैं, और सिक जो है अमेरिकन वर्ड माना जाता है, अमेरिकन इंग्लिश के वोकैबुलरी से लिया गया वर्ड माना जाता है। वैसे दोनों में से कोई भी वर्ड आपको गलत नहीं ठहराएगा, कोई आपको गलत नहीं कर सकता यदि आप यूज कर रहे हो तो। यही कारण है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स आप कभी कभी डिफरेंट देखते होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं ऑर्गेनाइज वर्ड का आप लोग देखते होंगे, लास्ट में कभी आप ZE भी देखते हो, कभी SE देखते हो। ये SE ब्रिटिश इंग्लिश में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, ISE। ये कभी कभी IZE के रूप में आपको देखने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे पोलराइज वर्ड ले लीजिए, ऑर्गेनाइज तो यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, यानी SE की जगह ZE आपको ब्रिटिश इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। और ऐसा एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग पैटर्न में ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे OU, कलर में आप OU देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ये O होकर रह जाता है।
तो वोकैबुलरी डिफरेंस के साथ साथ हम स्पेलिंग डिफरेंस भी देख रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ENCE या ENSE दिखेगा आपको। जैसे डिफेंस वर्ड में जो है ENCE आपको यदि दिखता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये जो ओरिजिनेटेड है ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। और यदि SE दिख जाए लास्ट में, डिफेंस आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन ओरिजिन जो है CE वाले का ब्रिटिश इंग्लिश है और जो SE आप यूज कर रहे हैं ENS यूज कर रहे हैं वो उसका ओरिजिन अमेरिकन इंग्लिश है। और वोकैबुलरी वो उसी का वर्ड वो माना जाता है, उसी के हिसाब से वो प्रिपेयर्ड है, उसी के हिसाब से तैयार है। तो कुछ और भी, जैसे मान लीजिए आप लोग बर्न का पास्ट फॉर्म में चले जाइए। बर्न का यदि पास्ट फॉर्म में जाते होंगे तो बर्न दिखते होंगे। उसी तरीके से लर्न हो गया, तो टी के बजाय हम अमेरिकन इंग्लिश में ईडी का प्रयोग करते हैं। बर्न नहीं बल्कि यहाँ पर बर्न हो जाता है, ईडी लग जाता है। उसी तरीके से लर्न का दोनों ही पास्ट फॉर्म सही माना जाता है, लर्नड भी और लर्नड भी दोनों ही सही माना जाता है, क्योंकि टी वाला हो गया आपका ब्रिटिश से और ईडी वाला हो गया अमेरिकन से। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। जहाँ तक रही कि एक प्रॉपरली बोलने की किसी लैंग्वेज को, तो वो तो आना ही चाहिए। और देखिए, किसी भाषा को सीख लेना और उसको प्रॉपरली कन्वे कर लेना, अपने वे में उसको, अपने स्पीच में उसको इंक्लूड कर लेना, अपनी भाषा बना लेना, वो अलग बात होती है। आप हिंदी बोलते हैं, आपकी जो भी मदर टंग है आप वो बोलते हैं क्या, लेकिन आप उसमें एक्सप्रेशन आपका मैच करता है? एक्सप्रेशन, यदि कोई लैंग्वेज को आप एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तो that will matter, वो आपको एक बेहतर स्पीकर बनाएगा। that will make you a better speaker and better orator. wherever you speak you need to be correctly pronounced, आपको करेक्टली प्रोनाउंस करने की जरूरत है। एंड along with that, इसके साथ साथ you need to match that expression which that words which that particular sentence need। अब पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना होगा, हर चीज का ध्यान रखता है। ए वेल रीडर, आप सिर्फ देखकर यदि पढ़ भी रहे हैं तो इसके लिए स्किल की जरूरत होती है, इतना आसान नहीं होता। ये मदर टंग नहीं है ना, तो मुश्किलें तो होंगी ना आपको, इतना आसान नहीं होता कोई भी नई भाषा को अडॉप्ट करना और सिर्फ कह देना कि मुझे आती है, नो इंग्लिश इज नॉट इनफ, इज नॉट दैट इनफ। आप इसको प्रैक्टिकली इसको फील करें, इसको यूज करें, तब जाकर जो है आप इसके बेनिफिट्स को समझ पाएंगे, इसके फायदे आप समझ पाएंगे। So that was all for today, and I'm so happy I can't describe in my words, and I tell you personally that it was my dream like come true. So thank you once again, and thank you forever for being with us, and we request you to be and make your friends with us, like आप अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें। हम अपनी ऐसी जानकारियाँ जो है आपके बीच लाते रहते हैं, तो चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें। और जो है हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है आपके लिए एक से एक कंटेंट जो है पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन को लेकर हो या फिर इंग्लिश की जानकारी को लेकर हो, आप टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आपकी डिमांड को हम पूरा, आपके जो भी रिक्वेस्ट होगी हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन, एंड take care, bye bye।